हेलो एवरीवन, आज है 4 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, 14 रुपए से भी कम कीमत पर आलोक इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो अभी ट्रेड कर रहा है। बाजार में अच्छी तेजी थी कल, लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज में 1% के आसपास की गिरावट आई। बीच में एक बहुत ही बड़ा बाउंस बैक किया, उससे पहले काफी बड़ी गिरावट दिखा रहा था ये। वीडियो में बातचीत करेंगे कि जिस प्राइस पे आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर ट्रेड कर रहा है, क्या ये प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं, और लॉन्ग टर्म का फ्यूचर आलोक का क्या हो सकता है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 13 रुपये 77 पैसे का शेयर है आलोक इंडस्ट्रीज का। एक महीने में अगर आप देखो तो 7% का ग्रोथ भी है। देखिए, टूट रहा था ये, 10.5 पे गया, एकदम से बहुत बड़ी तेजी आई थी, 14 रुपए के आसपास पहुंचा था। और जब ये तेजी आ रही थी मैंने कहा था कि टेम्पररी है ये, वापस नीचे की तरफ जाता नजर आएगा आपको। और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से ये नीचे की तरफ धीरे धीरे करके जा रहा है। एक देखो, एकदम से नहीं गिरता है ये धीरे धीरे गिरने की शुरुआत करता है। यहां पर अगर हम एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में आलोक इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो 43% तक गिर चुका है। ग्राफ अगर आप देखो तो 29 रुपीज से लगातार धीरे 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 धीरे, बीच बीच में तेजी भी इससे पहले भी आई है, लेकिन हर बार गिरावट उससे ज्यादा की देखने को मिली है। इस बार भी शायद ऐसा ही चांसेस हो सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर ये थोड़ा सा और नीचे गिरता है, सिंगल डिजिट में चला जाता है, तो शायद हो सकता है कि अट्रैक्टिव बन जाए बाइंग को लेकर। उसके बारे में भी मैं बात करूंगा वीडियो में आगे। लेकिन मिड कैप कंपनी है, 7,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। 50 लाख का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है हमें एनएससी में, और बीएसए में भी 26 से 27 लाख के आसपास के शेयर्स ट्रेड होते नजर आए। कंपनी लॉस मेकिंग है, और उससे खराब चीज है कि इनके रेवेन्यू भी कम हो रहे हैं। दिसंबर 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर था उसमें 2130 करोड़ का रेवेन्यू था, जो घट के 1700 करोड़ पर आ चुका है। मतलब काफी बड़ी गिरावट आई इनके रेवेन्यू में। जो प्रॉफिट था, हालांकि लॉस ही था, 9 लाख का लॉस था, वो बढ़ के 250 करोड़ का हो गया है। तो क्वार्टरली लॉस काफी बड़ा हुआ। इससे पहले भी 190 करोड़ का लॉस था ही। तो कंपनी के लॉस लगातार बढ़ रहे हैं, और इनके जो रेवेन्यू है वो उस तेजी से बढ़ नहीं रहे, बल्कि धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहां पर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। देखा जाए तो कंपनी में डिविडेंड तो 2013 में आखिरी बार पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। आलोक इंडस्ट्रीज देखा जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये। और देखो, सरकार टेक्सटाइल पे बहुत बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, सरकार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए 15,000 करोड़ तक के इंसेंटिव भी प्रोवाइड करवाए हैं, लेकिन उसमें आलोक इंडस्ट्रीज नहीं है। जब वो लिस्ट आई थी, मैंने आपके साथ वो लिस्ट शेयर भी करी थी, जब जब इंसेंटिव को लेकर चर्चा हो रही थी, और उसमें ट्राइडेंट को इंसेंटिव मिल रहा है 300 करोड़ के आसपास का, लेकिन आलोक को नहीं मिल रहा है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दौर में अगर ये अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 13% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं कि बेचो, 87% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे तो इनके रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर हमें जरूर आ रहे हैं। 2020 और 21 के मुकाबले 7,300 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा था फाइनेंशियल ईयर 2022 में। 2023 में भी ऑलमोस्ट इसके आसपास ही रहेगा, लेकिन वो इनफ नहीं है, वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बढ़ने चाहिए रेवेन्यू। देखो, 2022 में रेवेन्यू बढ़ने की जो सबसे बड़ी वजह थी फाइनेंशियल ईयर इस वक्त, क्योंकि चाइना लॉकडाउन में था, बांग्लादेश में दिक्कतें थी, तो कहीं ना कहीं वो जो डिमांड थी वो भारत की तरफ आ रही थी। लेकिन अभी चाइना ओपन हो चुका है, बांग्लादेश भी ओपन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डिमांड थोड़ी सी श्रिंक होती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये है कि प्रॉफिट्स देखो, 5,675 करोड़ का लॉस किया था 2021 में, 207 करोड़ का लॉस किया था 2022 में। अभी क्वार्टरली ये 250 करोड़ 200 करोड़ का लॉस कर रहे हैं, जो कि बड़ा लॉस है। इनको भैया प्रॉफिट में आना पड़ेगा, जो कि दिक्कत है इनके लिए आना। यहां पर इनकी बात करें तो कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। परफॉर्मेंस भी खास अच्छा नहीं है, वैल्यूएशन भी भैया कुछ खास अच्छा नहीं है, ग्रोथ भी कुछ खास अच्छा नहीं है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास होल्डिंग ज्यादा है, और भैया मुकेश अंबानी इनके मालिक है, यही इनकी एक उपलब्धि है अभी के वक्त में। लेकिन यहां पर भी एक मामला फंसा हुआ है। मामला यह है कि भैया इनका जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जब इसको खरीदा था तो यहां पर इनके लिए भी लॉक इन पीरियड था, तो उससे पहले ये इसमें डीलिस्ट करवा नहीं सकते हैं। और अभी एक और खतरा है कि क्या लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद क्या होगा इसका।
और देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एनसीएलटी में से मतलब दिवालिया हो चुकी थी आलोक इंडस्ट्रीज जिसको खरीदा था, और तब ये कंडीशन भी थी कि लॉक इन पीरियड रहता है। उसके अलावा आलोक इंडस्ट्रीज के पास अच्छी खासी लैंड्स है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल अभी रिलायंस कर रहा है। और यहां पर आप देखो तो रिलायंस ने जिस जिस कंपनी को खरीदा ना, उसमें कोई खास अच्छा मूवमेंट नहीं आया, बल्कि उस कंपनी का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी कंपनियों को बड़ा बनाया। अगर हम आलोक इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, टेक्सटाइल से जुड़ी हुई ये कंपनी है, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो रिलायंस का जो अपना खुद का रिलायंस रिटेल है वो ज्यादा ग्रो करेगा यहां पर कंपेयर टू आलोक। उसी तरीके से इन्होंने हाथवे को भी खरीदा था, 56% 5 साल में गिरा है ये। डेन नेटवर्क का भी आप चार्ट पैटर्न देख लो, 67% तक गिरा है ये, और गिरता ही जा रहा है। 30 रुपए पर ये डेन नेटवर्क है और 15 पे हाथवे है। और इसका इस्तेमाल इन्होंने किया है अपनी कंपनी रिलायंस जियो को बढ़ाने के लिए, उनकी सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए। तो प्रॉब्लम यही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जिन जिन कंपनियों को खरीदा उनकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। चाहे हम हाथवे की बात करें, डेन नेटवर्क्स की बात करें, आलोक की बात करें, ठीक है, टीवी 18 नेटवर्क 18 की बात करें, तो ये एक प्राइम एग्जांपल्स है। हालांकि टीवी 18 और नेटवर्क 18 का बिजनेस पूरा अलग है, लेकिन फिर भी उसका फायदा वो लोग ले रहे अपने जियो सिनेमा को बड़ा बनाने के लिए, ठीक है। नेटवर्क 18 का फायदा उठा रहे हैं वो लोग जियो सिनेमा को बड़ा बनाने के लिए, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप जियो सिनेमा अगर जाके चेक करो तो आपको पता चलेगा कि कई सारे शोज जो आप भैया वूट पे देखते हो ना, पैसा खर्च करके, जियो सिनेमा में आप वो फ्री में देख रहे हो। तो ये एक प्रॉब्लम जरूर है कि रिलायंस ने जिस किसी को खरीदा वहां पर उन्होंने उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया अपनी कंपनी रिलायंस को बड़ा बनाने के लिए। यहां पर आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर भी मैं ये मान के चल रहा हूं कि 13-13.5 रुपए का ये शेयर भले ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म का उतना फेवरेबल मुझे ये अभी नहीं लग रहा है। मैं मान रहा हूं कि शॉर्ट टर्म में मोमेंटम यहां पर जरूर बन सकते हैं कि चलो 8-9 पे चला गया, खरीदारी आपने कर ली, बाद में दोबारा जब रिवर्सल दिखाएगा 12-13 पे जाएगा, बेचो और निक जा। अब यहाँ पर बेचो और भाग जाओ, यहाँ से सिंपल वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। यहाँ पर भी जब ये गिर रहा था 10 के आसपास गया, तो मैंने कहा था कि हो सकता है कि यहाँ से बाइंग आ जाए और वापस आपको 13-14 पे ट्रेड करता नजर आ जाए, लेकिन वापस वही है कि वहां पर प्रॉफिट लेकर निकलने वाले मौके बनेंगे, ना कि खरीदारी करने वाले। बीच बीच में ऐसे तेजी आपको देखने को मिलेगी, वो आपको ललचाएगी खरीदारी करने के लिए, लेकिन भैया मैं इतना ही कहूंगा, फंडामेंटल थोड़े से हिले हुए हैं इस कंपनी के, आलोक इंडस्ट्रीज के। और यहाँ पर यही कहूंगा आपसे कि जल्दबाजी मत करना। मुझे अभी भी लगता है कि शायद चांसेस है इसके सिंगल डिजिट में जाने के। बाकी मर्जी आपकी, अगर आपको लगता है ये बाय करना चाहिए तो आप कर सकते हो। मैं लॉन्ग टर्म के लिए उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं हूँ, क्योंकि इनके रेवेन्यू उतने बेहतर नहीं है, प्रॉफिट उतने बेहतर नहीं है। हाँ, अगर इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है, अगर हमें अगले क्वार्टर्स के जब नतीजे में कुछ अच्छा निकल के आएगा तो डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए वो देखने को नहीं मिल रहा है। और जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स होंगे मार्च के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि कैसे नतीजे आएंगे। अगर अच्छे आते हैं तो शायद चीज़ें बदल भी सकती है, लेकिन अभी के लिए वो देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा एक और कंपनी है ट्राइडेंट लिमिटेड, 30 रुपए का शेयर है ट्राइडेंट का। ये भी टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है, 50% से भी ज़्यादा टूट चुका है, इवन 55-60% तक गिर चुका है ये कंपनी का शेयर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ट्राइडेंट जरूर लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।